सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम किलर पीटर के बाकी चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जहाँ पे यूना के चाइल्डहुड के बारे में बात की गई थी के और उसके भाई के बीच के रिलेशन के बारे में बताया गया था, और वो किम को बता रही थी अगर उसे इस किलर फील्ड में टिके रहना है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और उसे स्ट्रॉन्ग कौन बना सकता है, और वो है किम। फिर वो किम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे सिखा कि स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं। किम पहले तो थोड़ा नखरे दिखाता है, लेकिन बाद में मान जाता है, और वो उसे उसकी कमियों के बारे में बताता है कि तुझमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक किलर में होना चाहिए। मतलब यू लैक फिजिकल स्ट्रेंथ, और ऊपर से स्टेमिना भी कम है, और यू आर अ कावर्ड, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड है बहुत ज्यादा, और तुझमें वो सारी क्वालिटीज है जो एक किलर में नहीं होनी चाहिए। अभी इतनी सारी बुराइयों के बारे में बात करी है तो अभी एक लाइन तो मारना ही पड़ेगा। फिर किम बोलता है कि पर एक चीज तेरे पास है, वो है तेरी एक कातिल आंख है जिससे तू किसी को भी मार सकती है, जो किलिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर किम उसे बोलता है कि मैंने ऑक्टोमैन के टाइम से नोटिस किया है कि तू हमेशा अपने आंखों से सारे फाइट्स को विटनेस करती है, और ये बात मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि तेरी जो ये विजुअल पावर है ना, एंड इट इज ग्रेटर देन आर पावर। फिर यूना भी बोलते हैं भाई रैंडमली तारीफ क्यों कर रहा है भाई मेरी। फिर किम अपने बटुए से कुछ निकालता है और यूना को देते हुए बोलता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारी वीकनेस है, लेकिन ये एक ऐसा वेपन है जो तेरे वीकनेसेस को तेरे स्ट्रेंथ में बदल देगा, और ये तुझे एक ट्रू किलर बनने में हेल्प करेगा। जैसे कि अभी ये लोग ऑफिशियल किलर बन चुके हैं तो इनको थोड़े थोड़े पैसे आने चालू हो गए हैं, तो मुझे इनका नाम याद नहीं रहता, तो मैं इन्हें बड़े छोटे बुलाऊंगी। तो बड़े छोटे को पैसे मिल चुके हैं अभी, और वो कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर किम उधर से जा रहा है। फिर वो लोग यूना के बारे में उसे बताते हैं, जैसे कि यूना बहुत सारे ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स करती है ताकि उसे ज्यादा पैसे मिले। वो कुछ मतलब जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे ब्लड साफ करती है, जो कि मतलब थोड़ा मुश्किल तो है क्योंकि बहुत ज्यादा बास आती है वहाँ से, और वो काम भी वो करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात ये है कि हमने पहले भी देखा था उसको इतना सारा खाना खाते हुए। वो इतना सारा खाना खाती है, इसके पीछे भी एक रीजन है। जो स्कूल का कैंटीन है वहाँ पे जो खाना है वो फ्री मिलता है, आप जितना मर्जी वो खा सकते हो। तो यूना क्या करती है, बहुत ज्यादा खाना खा लेती है और बाद में वो पैसा खर्चा करके खाना नहीं खाती। फिर इधर इनको मैसेज आता है यूना का। यूना इनको बुलाती है कहीं पे, एक आइस कूलिंग फैक्ट्री में इनको बुलाती है जहाँ पे इन दोनों की फट चुकी है, और यूना बोलती है भाई अभी जोश में आ जाओ क्योंकि तुम लोगों को अभी करना है काम, और तुम लोग ऐसे क्यों लग रहे हो कि दोनों ने लंच नहीं किया है। फिर बड़े छोटे बोलते हैं कि हाँ तो तुम क्या करो अभी यहाँ पे, तू क्या आइस तोड़ने लेके आई है हमको यहाँ पे। फिर यूना बोलती है हाँ मैं तोड़ना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने इन हाथों से तो तोड़ नहीं सकती, हाथों में चोट लगी है उसके। फिर वो बड़े छोटे को एक चीज दिखाती है जो कि किम ने उसे दिया था, तो इट्स अ रोप, और ये एक ट्रेडिशनल रोप है जो कि बहुत अच्छा काम करता है एज एन वेपन, और किम ने इसे ऐसे ही ये सब नहीं दे दिया है। और ये देखने के बाद बड़े छोटे बोलते हैं तो गन का क्या करे, गन फेंक देते, फिर गन का तो कोई काम ही नहीं है। मतलब गन से एक शॉट मार के सब जब हम खत्म कर सकते हैं तो भाई इस रोप की क्या जरूरत है। फिर यूना भी बोलती है हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट। फिर उसे किम की कही हुई बातें याद आती है कि जो गन है उससे तुम एक बार में एक ही को मार सकते हो, एक बार में 3-4 को तुम नहीं मार सकते, उसके लिए 3-4 बंदूक होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम एक ही बार में सबको मारना चाहते हो तो ये रोप तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे एक नॉर्मल सी फिजिकल टेस्ट चल रही है, जो कि हर नए किलर के लिए कॉमन सी बात है। पर किम के मन में ये चलता है कि जो भी टेस्ट है वो सारे दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे एक टेस्ट से डर है, वो है ब्लड टेस्ट। और बेसिकली इस टेस्ट का काम ये होता है कि ये क्रैकर की तरह होता है, जब भी कोई किलर उनके ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देने के बारे में सोचे तो वो धोखा ना दे सके। पर एज वी नो पीटर भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से था, तो ऑफकोर्स उसका डीएनए, फिंगरप्रिंट और ब्लड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर्ड है। तो किम को ये डर है कहीं उससे ये मैच ना हो जाए और ये लोग उसको पकड़ ना ले, और अगर ऐसा हो गया तो उसका भांडा फूट जाएगा। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बैडी और किम बातचीत कर रहे हैं। फिर बैडी पूछती है तो हाँ ये सब हो गया तो तूने क्या किया इसमें। तो किम बोलता है हाँ मैंने टेस्ट करवा लिया, और क्या। फिर बैडी इसी बात पे उसको मारने लगती है कि भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, मतलब लोग बुढ़ापे में सटिया जाते हैं, तू तो जवानी में सटिया गया है। पहले तो तूने बी रैंकर्स के साथ पंगा लिया और फिर अभी तू अपना ब्लड सिल्वर प्लेटर पे उनको दे रहा है, तो भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, अपना एडवर्टाइजमेंट ही कर देना कि मैं पीटर हूँ, मैं आ चुका हूँ। तो बैडी को बहुत गुस्सा आता है उस पर, और पीटर कहता है एडवर्टाइजिंग, हाँ वो भी बुरा आइडिया नहीं है वैसे। फिर बैडी बोलते एक्सक्यूज मी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या भाई, अभी मार दूंगी, निकल जाए यहाँ से। फिर पीटर बैडी को समझाता है देख भाई मैं बैठ के यहाँ पे उंगलियां तो चूसने वाला हूँ नहीं, मैं ऑफकोर्स मेरे पास कोई प्लान है। फिर पीटर बोलता है मेरा प्लान ये है कि मैं हॉस्पिटल को उड़ाने वाला। फिर ऑफकोर्स मेरी तरफ बैडी को भी गुस्सा आता है, भाई तेरी बातों में कोई सेंस है कि नहीं, एक हॉस्पिटल को तू कैसे उड़ा सकता है भाई ऐसी बातों में, और तुझे पता है ना तू जिस जगह की बात कर रहा है वो क्या है। फिर किम बोलता है ऑफकोर्स मुझे पता है, दिस इज द ग्लोरी क्लब्स बिगेस्ट ट्रेजर्स, जहाँ पे अंदर बहुत इनलीगल काम होता है। अगर किसी किलर को चोट लगी होती है तो यहाँ पे आके दिखाते
जाता है और अगर कि गलती से मर गया तो यहीं पे उसका रफा दफा कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये किलर्स के लिए हॉस्पिटल है और ये किलर्स ही चला रहे हैं। फिर किम बोलते हैं जैसे कि मेरा डीएनए ऑलरेडी स्टोर्ड है वहाँ पे, तो उसको बम से उड़ाने के अलावा तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करूँ मैं, तू ही बता। फिर बैडी बोलती है ठीक है, मुझे नहीं पता तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर तुझे पता है वो हॉस्पिटल कौन चला रहा है? अपोस्टल नथानियल। फिर इधर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे किम जो है वो थोड़ा सा नथानियल के बारे में सर्च कर रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नथानियल एक अच्छा खासा डॉक्टर था, लेकिन उसने एक दिन एक कांड कर दिया, उसके बाद वो दिखा नहीं, बहुत सालों तक वो कहीं और रहा। फिर इसके बाद नथानियल की एंट्री हो जाती है और वो पूरी एक आर्मी को खत्म कर देता है, वो भी अकेले। और डैम दिस पैनल मैन, ही लुक्स वेरी सेक्सी। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, कूल। और ये सब देख के ये लोग बातचीत कर रहे हैं। फिर बैडी बोलती है देख भाई, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे तुझे देनी थी मैंने वो दे दी। और किम बोलता है चल ठीक है, बात ये सब तो ठीक है, लेकिन यार कोई इंसान बंदूकों को हाथों से बैंड कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली। और नथानियल डज। फिर बैडी उसको समझाती है देख भाई, तू एक मॉन्स्टर को पकड़ने जा रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा सोच समझ के मतलब चाल चलियो, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। फिर किम सोचता है कि वो एक एडवर्टाइजमेंट डालेगा जहाँ पे ये लिखा होगा कि पीटर को नथानियल से मिलना है। फिर हम इधर देखते हैं जहाँ पे भीड़ इकट्ठे हो गई है। जैसे कि किम ने अभी एडवर्टाइजमेंट डाला है, तो ऑफ कोर्स एवरीवन इज वेरी सीरियस, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, और सब बातचीत कर रहे हैं। भाई पीटर अभी भी जिंदा है क्या? मतलब कुछ लोग एक्साइटेड भी है कि वो लोग पीटर से मिलने वाले हैं, और ये लोग भी किलर्स ही हैं, और ये लोग भी एक्साइटेड हैं पीटर से मिलने के लिए। दे आर द नथानियल्स प्राइवेट सोल्जर्स, और सबके जुबान पे यही है कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू विटनेस अ फाइट बिटवीन टू अपोस्टल्स। ये कोई ए रैंकर बी रैंकर का मैच नहीं है, जहाँ पे एक बहुत मस्त फाइट हमें देखने को मिलेगी। इस पैनल में हम देखते हैं जहाँ पे कुछ बूढ़े लोग यहाँ पे मस्ती से बैठे हुए हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि उनको पता चला है कि पीटर अभी आने वाला है, और इसकी वजह से थोड़ा सा भौकाल मच गया है यहाँ पे कि हाँ पीटर आएगा तो अभी क्या होगा, ये सभी बातचीत चल रही है। तो एक बंदा यहाँ पे बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था यार, इन लोगों को पीटर से पंगा लेना ही नहीं चाहिए था, पर अब भुगतो, पीटर तो इनको छोड़ने वाला है नहीं। पर अभी मुझे डाउट है कि जो हमारा नया बॉस है, मतलब क्या वो संभाल पाएगा ये सब? मुझे तो नहीं लगता वो सब संभाल पाएगा। और अजीब बात ये है जो नया बॉस है वही पे बैठा हुआ है। फिर ये बंदा कॉन्फिडेंटली उससे भी बोलता है, मतलब बॉस से भी बोलता है देख भाई, अगर तू मार नहीं सकता ना, प्लीज पंगे मत ले और हमको ये सब में इन्वॉल्व मत कर, क्योंकि हमको नहीं फंसना, हार मान लियो बस। फिर बॉस को आ जाता है गुस्सा देने, वो बोलता है चुपचाप बैठा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग कुछ भी बकवास कर जाओगे, जस्ट बिकॉज बुढ़े हो तो थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट दिखा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं पीटर को हरा नहीं पाऊंगा? एम आई नोबडी? और अब तो उस बुढ़े को हराने में और ज्यादा मजा आएगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर पीटर। इस सीन में हम देखते हैं जहाँ पीटर इस बंदे का गला घुमा देता है। फिर पीटर उससे पूछता है क्या आप हायोन इनला को जानते हो? एंड आई बिलीव कि वो यहाँ पे काम करता है। और ये बंदा बोलता है हायोन इनला, ये नाम मैंने कभी नहीं सुना है। और जो कि उस आईडी कार्ड को लेके मतलब पीटर सोच रहा है कि नथानियल का नाम शायद हायोन इनला होगा, लेकिन ये उसकी फेक आईडी है। और पीटर सोच रहा है हाँ शायद नथानियल यही भी छुपा हुआ है, और अंत में कौन किसको ढूंढता है वही देखने वाली बात होगी। फिर ये दो फेकुचंद यहाँ पे आ जाते हैं और अपना रैंक का फ्लेक्स कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, और तुझे तो ग्रेट फील करना चाहिए, हम जैसे लोग तेरा एसोसिएट है क्या। और इन दो भाइयों के पास जो कॉन्फिडेंस का बुक है, प्लीज ये मेरे को कोई लाके दो, कुछ करा धरा नहीं है, बस हम हैं। और ये बड़ा बोल रहा है कि हम तुझे प्रोटेक्ट करेंगे किम को। फिर ये लोग एक रैंडम बंदे को पीटर समझ लेते हैं। इन्हें मतलब देखो यार, ये बंदा किस एंगल से पीटर लग रहा है। इनके पैरों और हाथों के साथ साथ इनके आंखों का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर क्या उसके बाद ये दोनों इसको घेर लेते हैं और फिर इसका इंटरोगेशन करना चालू कर देते हैं। फिर इधर यूना आ जाती है और बड़े छोटे यूना को देख के सोचते हैं इसका तो अब नहीं आना चाहिए था, ये तो बस मुझसे एक रैंक में ही आगे है। फिर यूना इधर आ जाती है और उसको देख के बड़े छोटे सोचते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ तुम्हारा तो रैंक इतना कम है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर यूना बताती है कि वो अपने भाई से मिलने आई है, उसका भाई भी यहाँ पे एडमिट है। और किम फिर यूना के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसको सिग्नल आ जाता है हमारे बैड की तरफ से, तुझे अपने जूनियर्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रख। किम सोच रहा होता है यार मैं भी ढूंढ रहा हूँ नथानियल को और वो भी मुझे ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना ताकि वो मुझसे मिलने आए। फिर किम इस बंदे को देखता है और इस बंदे का नाम है रोड्रिगो, ये एक बी रैंक का किलर है। और ये बंदा बोलता है अच्छा तो मतलब डी रैंक वालों तुम लोग अगर अच्छे से ढंग से काम नहीं करोगे तो तुमको मेरे हाथ से मरना पड़ेगा। फिर किम भी उसे ग्रीट करता है हाँ मैं बस इधर से जा ही रहा था। और फिर किम सोचता है कि हाँ मुझे नथानियल का अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्यों ना इस मछली को फंसाया जाए। फिर ये बंदा एक रूम में बैठता है, जैसे कि किम यहाँ पे फुल ड्रेस्ड अप है एज एन डॉक्टर। तो बंदा पूछता है भाई कौन है? और ये बोलता है हाँ मैं सुंगो कुन हूँ एंड आई एम डी रैंकर, तो आज की सर्जरी मैं करने वाला हूँ। और जब किम ऐसा बोलता है तो ये बंदा बोलता है हाँ वही यार थोड़ी देर पहले जिससे मैं मिला था, तो जाओ जाके पीटर को ढूंढो। फिर किम बोलता है मेरा प्रॉब्लम पीटर तो नहीं है, मैं तो यहाँ पे अपोस्टल नथानियल से मिलने आया हूँ।
और ये सुनने के बाद इस बंदे को गुस्सा आ जाता है, बोलते तूने उसका नाम अपने मुंह से ले कैसे लिया। फिर किम बोलता है मैंने ये आंसर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपको तो पता होना चाहिए जब कोई किलर किसी के बारे में पूछ रहा होता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि वो उसको मारने वाला है। ऑफ कोर्स फिर ये बंदा बोलता है परफेक्ट देन, मैं भी बोर ही हो रहा था। फिर इन दोनों के बीच में फाइटिंग चालू हो जाती है, किम लातों पे लात मारा जा रहा है इसको, और ये सब फुटेज एक बंदा नथानियल को दिखा रहा होता है और ये देख के नथानियल इम्प्रेस 10 सेकंड में। इट्स नॉट इजी कि आप एक बी रैंकर को 10 सेकंड में हरा दो। इस चीज से पता चलता है कि नथानियल इंटरेस्ट है और उसको पीटर का रिफ्लेक्शन भी दिखता है, जो कि ऑफ कोर्स रियल पीटर तो मतलब नहीं दिखा रहे, पर ऑन फुटेज ये फुटेज भी एडिटेड है लगता है। फिर जब नथानियल ये फुटेज मांगता है उस बंदे से, वो बंदा बोलता है यही लास्ट क्लिप था जो कि डिलीट हो चुका है और कुछ भी नहीं मिला है। सिक्योरिटी टीम नॉन स्टॉप ट्राई कर रही है पर ढूंढ नहीं पा रही है। और इधर सैंगडो पार्क भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है पीटर से मिलने के लिए, उसे हराने का मौका मिलेगा उसे। फिर नथानियल बोलता है मैंने तेरे लिए एक VIP स्पॉट बना रखी है पीटर, प्लीज कम। और जैसे कि किम और बेडी को पता है कि नथानियल के बी रैंकर किलर को उसने मार दिया है, वो भी 10 सेकंड में। कौन ये बंदा जिसने एक बी रैंकर को 10 सेकंड में हरा दिया। और फिर इधर हम देखते हैं जहाँ पे यूना खाना खा रही होती है तो एक मैसेज आता है कि नथानियल उससे मिलना चाहता है। और सोचती है नथानियल क्यों मुझसे मिलना चाहता है, मेरे जैसे इंसान के साथ नथानियल का क्या काम। फिर यूना सोचती है कि शायद इसीलिए क्योंकि वो हर किसी को डेंजर में डालती है, पर मैं किम से टक्कर नहीं ले सकती। किम सोचता है हाँ मुझसे क्यों नहीं टक्कर ले सकती भाई, पर तू देख तो ऐसा रही है जैसे कि तूने भूत देख लिया हो। यूना बोलते है कि मुझे मेरे मम्मी के साथ खाना खाना है और किम को पता है कि उसकी मम्मी पापा कोई नहीं है, उसने खुद ही बताया। बोलता है तो चुपचाप बैठ यहाँ पे। यूना बोलते है क्या लगता है कौन है भाई तू। यूना बोलते क्या लगता है तुझे कौन है भाई तू। किम बोलता है हाँ मैं एक डी रैंकर किलर हूँ और कौन। यूना बोलती है मुझे पता है, मैं बोल रही हूँ तू चुपचाप यहाँ बैठ के खुद खाना नहीं खा सकता। फिर किम बोलता है हाँ ठीक है लेकिन एक्चुअली मैंने एक्सीडेंटली फ्राइड चिकन ऑर्डर कर दिया है, चल अपन बैठ के खाना खाते हैं। और यूना को ऐसा लगता है किम के पास पैसे नहीं है तो बोलता है दोस्त से ज्यादा तो तुझे खरीदे नहीं होंगे। फिर किम बोलता है ऐसी बात नहीं है, हाँ मैं तेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, चल बैठ के अपन खाना खाते हैं और मैं इसीलिए जल्दी आया हूँ एक्चुअली। और यूना बोलती है हाँ तो तू किससे मिलने जाने वाला है क्या। किम बोलता है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, खैर हम दोनों का किसी ने साथ में देख लिया देन इट कुड बी बोथ ऑफ अस इन डेंजर। तो चल अभी मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, चुपचाप खाना खा। फिर उसको खाना ऑफर करता है, देन यूना हाथ में चिकन लेके बोलती है मैं तेरे साथ चिकन नहीं खाने वाली, समझा ना। फिर किम बोलता तो तूने मुझसे भी पहले चिकन का पीस क्यों लिया। और यूना बोलते हैं हाँ ठीक है अगर तू इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो सिर्फ एक पीस। फिर किम भी बोलता है ठीक है एज योर विश। फिर वो सारा खत्म कर देती है। फिर किम बोलता है मुझे लगा तू एक पीस ही खाने वाली। फिर यूना बोलते हाँ मैंने बोला था कि एक टाइम पे एक पीस, ऐसा थोड़ी बोलता कि मैं खाऊंगी ही नहीं। और फिर सब सपाचट करने के बाद किम मुझसे पूछता है कि तुम किससे मिलने जाने वाली हो। यूना बोलते इट्स नॉट योर कंसर्न, तो चुपचाप अपना फ्राइड चिकन खा और निकल यहाँ से, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है मेरा, तो चुपचाप निकल यहाँ से। और तू इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। हाँ मैं जानती हूँ इट्स हार्ड टू ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं जब हम पहली बार मिले थे तब मैं ऑक्टोमन के साइड में थी। बस मुझे एक बात पता है कि तेरा कुछ तो रिलेशन है उस ओल्ड मैन के साथ और मैं भी तेरी हेल्प नहीं कर सकती उस ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए। बस एक बात मुझे पता है, वो आदमी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। किम बोलता है हाँ पीटर तो अभी मर चुका है, पर मैं तो यहाँ किसी और को ढूंढने आया हूँ। यूना बोलते किसको। फिर किम उसे बोलता है देख भाई मैं तुझे इस सब में ड्रैग नहीं करना चाहता, तो मुझे पता है तू यहाँ पे किसी स्पेसिफिक रीजन से आई है किससे मिलने, लेकिन और मैं ये भी जानता हूँ कि तूने इस आदमी को कहीं ना कहीं तो देखा होगा। हिज नेम इज अपोस्टल नथानियल, डू यू रिकॉग्नाइज हिम। फिर किम उसे बोलता है झूठ मत बोलियो यूना, तू एज एन डी रैंकर मतलब तू रिक्रूटेड भी नहीं है कि तू पीटर को ढूंढ सके, और ये आदमी तुझसे मिलना क्यों चाहता है। फिर पीछे से एक आदमी बोलता है तुम यहाँ पे बिना किसी सिक्योरिटी के ऐसे कैसे घूम रहे हो, और ये सिक्योरिटी वाले कर क्या रहे हैं। पर ठीक है तुम रह सकते हो लेकिन इन अ पेशेंट रूम। फिर यहाँ पे नथानियल का फेस रिवील हो जाता है एंड भाई ही इज सो हैंडसम। So Nathaniel, he is a general manager of Shin and इसकी स्पेशलिटी ऑफ कोर्स नहीं दिया गया है, उसका कोई रैंक नहीं है क्योंकि he is an apostle. So guys, if you like this video, please give a thumbs up, subscribe my channel. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. Thanks for watching. Bye bye.